दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के रिकैप को दिखाने से होती है कि कैसे टीचर ने खुद ही विन को और उसकी टीम को शॉर्ट कंपटीशन में भेजने का डिसाइड किया था, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि विन कंपटीशन में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं अगर गलती से उसने कंपटीशन में अपनी फुल पावर का इस्तेमाल किया तो दुनिया में चारों तरफ से तबाही आ सकती है। मगर अपने दोस्तों और टीचर की सीरियसनेस देखकर विन कंपटीशन में जाने को रेडी हो जाता है। वो मॉम डैड से अपनी स्पिरिचुअल शॉट के बारे में पूछता है। तभी हमें टीवी पर चल रही न्यूज़ से पता चलता है कि शेडो ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग में काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ है। दरअसल ये ब्लास्ट स्पिरिचुअल बोर्ड और स्पिरिचुअल फिगर को एक साथ लाने की वजह से हुआ था। तभी बिल्डिंग के बाहर शेडो ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर आती है और वह पुलिस वालों को बिल्डिंग के अंदर जाने से मना कर रही थी, लेकिन पुलिस वाले कहाँ किसी की सुनते हैं और वह उसकी पिटाई कर देते हैं। इसके बाद वहाँ पर इमोर्टल हीरोज़ आते हैं, जिसमें जू भी शामिल था। वहीं पर जू को देखकर रिपोर्टर उसे घटना के बारे में पूछती है, जिस पर जू कहता है कि यह पहली बार नहीं है जब शेडो ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह का कोई कारनामा किया हो। साथ ही वो लाइव टीवी पर शेडो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को चैलेंज करता है कि वो उसे रोक के रहेगा। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर लेडी बॉस ये सब कुछ टीवी पर देख रही थी और उसे ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये गुस्से में टीवी तोड़ देती है। इस तरफ विन अपनी मॉम डैड से अपने शॉट के बारे में पूछता है, जिस पर वो लोग ऐसा रिएक्शन देते हैं कि मानो उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। तो विन खुद ही अपनी शॉट ढूंढने लग जाता है। तो वो स्टोर रूम में जाके एक बॉक्स ओपन करता है, जिसमें काफ़ी लाइट तेज बाहर निकल रही थी। ठीक उसी समय टीचर विन को मैसेज करके बताते हैं कि वे लोग क्लास 59 से मिलने के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन में उनका पार्टिसिपेशन कंफर्म करने के लिए। खैर, फिर हम देखते हैं कि बॉक्स में से एक बच्चा बाहर निकलता है, जिसे देखकर विन उसे तुरंत बॉक्स के अंदर बंद कर देता है, लेकिन उसके कारण विन की गर्दन पर लगे शील्ड में शॉर्ट सर्किट होता है, जिसमें हमें समझ पाते हैं कि वह उसे बच्चों को छुपाने के लिए अपनी पावर का कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहा है और इसके कारण शील्ड धीरे धीरे कम करना बंद कर रही है। अब अगले दिन विन की स्वाट देखकर गोबू और चैन उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये किसी बच्चे की स्वाट लग रही है। वहीं चैन भी मन ही मन में सोच रहा होता है कि उसकी स्वाट के सामने विन की स्वाट तो कुछ भी नहीं, पर सुन विन की स्वाट को क्यूट कहती है, जिसे सुनकर चैन काफ़ी बड़ा धक्का लगता है और वह अपने स्वाट तोड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद यहाँ पर टीचर आते हैं और उनमें से एक टीचर विन से पूछते हैं कि कंपटीशन में उन्हें कम से कम 5-6 दिन लगने वाले हैं, तो वो अपना सामान साथ लेकर क्यों नहीं आए। जिसका जवाब विन मन ही मन देता है कि वो क्लास 59 के पास पहुंचते ही बीमार होने का नाटक करेगा, जिसके कारण उसे कंपटीशन पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा और वहाँ इस तरह से अपनी पावर से दुनिया को ख़त्म होने से बचा लेगा। इसके बाद बस आ जाती है और सभी लोग क्लास 59 की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ हम स्कूल बस में विन को देखते हैं। उसकी बॉडी में से वही बच्चा बार बार बाहर आ रहा था जिसमें हमें पहले देखा था, लेकिन विन उसे बार बार वापस अपनी बॉडी में डाल रहा था। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है वह बच्चे को, जो कि असल में उसकी स्वाट की स्पिरिट है, उसे एक ही शर्त पे अपने साथ बाहर लेकर जाने के लिए माना था कि वो उसकी बॉडी से बाहर आने की कोशिश नहीं करेगा, जिस पर बच्चा एग्री भी हुआ था। अच्छा दोस्तों, आगे हम इस बच्चे को ना कहकर स्पिरिट कहकर पुकारेंगे ताकि एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो वो लोग क्लास 60 के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर सीनियर एक्स उनका और उनकी टीम का वेलकम करती है। आगे हम सीनियर एक्स और उस मिसेस पाल के बीच दुश्मनी देखते हैं। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि मिसेस पाल और सीनियर एक्स कभी बेस्ट फ्रेंड और रूममेट हुआ करते थे, लेकिन आज प्रेजेंट में किसी कारण से दोनों के बीच में दुश्मनी चल रही है। आगे सीनियर एक्स और सुन के पास जाकर क्लास 59 की बुराई करते हैं और कहती है कि सुन के पेरेंट्स स्कूल को काफ़ी अच्छी फंडिंग दे रहे होंगे, जिसे सुनकर मिसेस पाल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनके ही स्टूडेंट के पास जाकर कहती है कि मैंने कई बार इसे टेलीविज़न पर देखा है, जो कि मशहूर है सुन जूनियर की रैगिंग करने में, एग्ज़ाम में चीटिंग करने में। दूसरी तरफ सीनियर एक्स को मिसेस पाल की ये बातें किसी हथियार की तरह चुभ रही थी। आगे सीनियर एक्स विन पर अपने मैजिक का यूज़ करती है।
दरअसल विन की स्पिरिचुअल फोर्स मेजर करना चाह रही थी, तो विन उस अपॉर्चुनिटी को समझकर स्टमक पेन की नाटक करता है, लेकिन तभी सीनियर्स एक्स इसकी मैजिक की वजह से विन को सी टूट जाती है। उसके कारण उसकी बॉडी में से काफ़ी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। ये देखकर आसपास खड़े सभी स्टूडेंट घबरा जाते हैं और तो और लेडी बॉस भी उनकी एनर्जी को देखकर हैरान हो जाती है। आगे एक आदमी जू को ये इन्फॉर्मेशन देता है, जिसे सुनने के बाद जू अपने कुछ सोल्जर के साथ एक बिल्डिंग में आता है। वहाँ पर उन्होंने किसी लड़की को पकड़ के रखा हुआ था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो शेड ऑर्गेनाइजेशन की लीडर लेडी बॉस है। जू उसके करीब जाता है, लेकिन तभी वो लड़की क्रीपी से स्मेल देती है और उसी वक्त वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन जल्दी हमें पता चलता है कि ये सब लेडी बॉस की इमेजिनेशन थी, जो स्कूल बस को फॉलो कर रहे थे। दरअसल ये दोस्तों लेडी बॉस अपने ही जैसे दिखने वाली एक लड़की को पुलिस के हाथों पकड़वा देती है, जिसमें बम फिट किया गया था ताकि जू उसे देखने के लिए आए तो वहाँ पर एक ब्लास्ट होगा जिसमें जू मारा जाएगा। वह ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि अभी तक उसने सुन पर जितने भी अटैक करवाए थे, यहाँ तक कि उन सभी को जू ने ही रोका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जू ने नहीं, विन ने रोके थी। अभी लेडी बॉस को कॉल आता है कि जू को मारने का प्लान उनका फेल हो गया। दरअसल जू को खतरे का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने फुर्ती दिखाकर बम डिफ्यूज कर दिया था। इस पर लेडी बॉस कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक और प्लान रेडी है। दूसरी तरफ हमें विन के मॉम डैड दिखाए जाते हैं। उन्हें इस बात का कोई खबर नहीं थी कि विन की सील टूट चुकी है। वे लोग मस्त होकर टीवी देख रहे थे। इधर जब विन की पावर शांत होती है तब इस पे उसे बताती है कि मैं यही बात बताने के लिए तो बाहर आ रहा था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इसके बाद सुन विन के पास आकर उसे संभालती है और सीनियर एक्स को कुछ करने के लिए कहती है। वहीं सीनियर एक्स को लगता है कि ये सब कुछ बफिंग का काम है। तभी हम बफिंग को टेरेस पर देखते हैं। वो दूर से सब कुछ देख रहा था और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों साथ ही हमारा एपिसोड 8 भी ख़त्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।